बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरफ तो अपनी तहरीक का आगाज़ करने वाली है और इतलात उस बारे में ये हैं कि उस तहरीक को कोई एक शख्स जो है वो लीड नहीं करेगा, जबकि मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो उस तहरीक को लीड करेंगे। अब इस तहरीक का आगाज़ जो है वो तो पेशावर से होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुल्क के तूल व अर्ज़ में उसे किस तरीके से फैलाया जाएगा, वो हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है, कितने पैराए हैं उसके, कितनी परतें हैं जो अभी खुल के मंजर आम के ऊपर आनी है, और अभी तक जो मुलाकातों में रुकावटों का मंजरनामा देखने में आ रहा है उसके क्या नताइज निकलेंगे। केसेस के हवाले से भी बात होगी और इसके अलावा बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी होनी है कि कैसे वक्त में जब आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी मुल्क के दौरों पर हैं, 4 मुल्की ये दौरा है और पैगाम ये दिया जा रहा है कि हुकूमत की मजबूती है और बैनुल अक़वामी जो ब्लॉक हैं उसके अंदर अपनी जगह बनानी है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर इन हालात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर के ऊपर नाम मंजर आम पे आना, चाहे वो इलेक्शन के बाद का हो या किसी और सेटअप का हिस्सा, वो एक अचंभे की बात तो थी, लेकिन उसके नताइज क्या निकले हैं इस बारे में बात होगी। और दूसरा, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे फिर धमकियों की बू जो है वो उभरना शुरू हो चुकी है, उसके क्या नताइज रहेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मई का प्लान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यहाँ सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये तो तहरीक इंसाफ बता सकती है, लेकिन जो मेरे पास इतला है वो इतला ये है कि तहरीक इंसाफ की इस दफ़ा की हिकमत अमली आज से पहले वाले तमाम जुलूसों, तमाम एहतजाजी तहरीकों से बिल्कुल तब्दील है। एक तो कल हमारे प्रोग्राम में वाज़ उन्होंने कह दिया कि वो डीप चौक नहीं जा रहे, लेकिन वो एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि जिससे एक वक्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी जगहों पर एहतजाज होगा, 8 जगहों पर बड़ा एहतजाज होगा और बाकी जगहों पर छोटा, मतलब इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा एहतजाज बन जाएगा कि आपको कोई शहर, कोई चौक, कोई चौराहा ऐसा नज़र नहीं आएगा जहां पर आपको तहरीक इंसाफ की आवाज़ गूंजती नज़र ना आए। अच्छा, तहरीक इंसाफ दफ़ा 804 नाफज करने चली है और इस दफ़ा उनकी प्लानिंग बिल्कुल कमाल की है, लेकिन इस तहरीक का असल आगाज़ जो है ना, आपको बता दूं 31 को होगा टेलर। अच्छा, 31 के बाद ईद गुजरने दें, फिर एक ऐसा सरप्राइज आएगा तहरीक की सूरत में आप सोच नहीं सकते। अब आप आज का दिन गौर कर लेना ज़रा, आप मुझे बताएं, हम जिस जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, आज आपने उस जमहूरी मुआशरे का एक हाल देखा कि एक अवाम के वोटों से मुंतहिब अली मोहम्मद खान, उसके साथ अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ, यानी अडयाला के बाहर क्या हुआ। आज आपने देखा कि आज MPA MNA टिकट होल्डर, दीगर लोग जो थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना उन्हें पुलिस का डर था, ना पुलिस वैनों का डर था, वो आए, भरपूर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। आज लाहौर हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किया गया, आज कराची में किया गया। इसका मतलब है कि कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो बन गई और आखिरकार मुज़ाहमत दी गई ना, हम इसे मुज़ाहमत के बाद तारीख भी मिल गई कि 5 तारीख। और आज अलीमा खान ने जो बात की है वो तो बड़ी क्लियर बात कर दी है। उन्होंने समझ लें कि PTI की जो पॉलिसी थी कुछ लोगों की, उसको भी रखा साथ। उन्होंने कहा जी बताएं तो सही, आपको हमसे तकलीफ क्या है, आप हमसे क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ छुड़वानी चाहते हैं, हमसे बैठ के बात तो करें, हमें सामने बैठे बात करें, उसका हल निकालते हैं। दोनों चीज़ें हैं, तहरीक इंसाफ तहरीक भी चलाएगी, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के रास्ते को भी खुला रखेगी। अब देखना यह है कि क्या मुज़ाकरात के रास्ते को हुकूमती इत्तेहाद भी खुला रखता है या नहीं। लेकिन मेरे पास जो इतला है कि जो कल KPK में हुआ है, अगर ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया होता, मैंने कल भी एक सवाल किया था, तो आज ये बात आनी थी जनाब वो तो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, वो शर्मसंद है। कल वहाँ पे किसी भी सियासी जमात का परचम नजर आतिश करना, किसी भी सियासी जमात के कैंप को नुकसान पहुँचाना, अब एक उसी दिन शर्जील मेमन साहब लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
बताते हैं कि सिंध में लोगों ने एहतजाज के नाम पे क्या क्या किया, तोड़ फोड़ किस तरह की, किस तरह जलाओ गिराव किया। उसी दिन पीपल्स पार्टी केपीके के अंदर क्यों करती है? अगर आप किसी सूबे में किसी को रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं है तो क्या उससे पीटीआई को आप पकड़ सकते हैं? आप बाकी जमातों को पकड़ सकते हैं? तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उससे बिल्कुल आज़ाद होंगी? कानून तो सब पे लागू होता है ना। ऐसे ही तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हो गया कि ये उस तहरीक को रोकने के लिए एक हिकमत अमली थी, जो मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगर करप्शन है तो करप्शन के लिए नैब मौजूद है ना, जाए नैब में, जाए नैब में। क्यों नहीं बोलते कि जनाब किन किन लोगों के केस नैब ने ख़त्म कर दिए, जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून भी बोलती थी, पीपल्स पार्टी भी बोलती थी, उनके केस बंद हो गए ना। क्यों? कि उनके सफ में आके बैठ गए। जब आपने करप्शन के खिलाफ बात करनी है तो फिर आप उस करप्शन के खिलाफ बात भी करें जो निगरान दौरे हुकूमत में हुई। फिर आप बात करें उन चीज़ों के खिलाफ भी जो हो चुकी हैं। अब पीपल्स पार्टी की अक्सरियत कितने लोग हैं पीपल्स पार्टी के केपीके में? क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की केपीके में? केपीके में इस वक्त तक हमें हमें यह तस्लीम करना होगा कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी सियासी जमात के पास 2/3 अक्सरियत का सिंगल अक्सरियत नहीं है। एक तो तहरीक इंसाफ की बहुत इस दफा की हिकमत अमली पहली हिकमत अमलियों से बिल्कुल तब्दील हो गई और एक सरप्राइज होएगा, मैं आपको ये बता दूं। और राणा साहब, दूसरा बिलावल साहब का नाम आना, उस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल मुझे आज मिला एक बंदा भी ना, मुझे एक और दोस्त भी मिला आज ना। अच्छा। तो उसने मुझे कहा भाईजान मैं भी वज़ीर आज़म आया। मैं कहा तू किस नाम से, ना तो MP है ना तो मैंने कहा इतने भी तो कई NG आए ना। भैया बात ये है, पीपल्स पार्टी के पास बिलावल के अलावा ऑप्शन क्या है? किसको बनाएंगे? पीपल्स पार्टी में अगर वज़ीर आज़म की किसी की बारी है तो बिलावल की है ना। लेकिन आपको खबर देता हूँ ना, खबर देता हूँ, अगर आपके दिल पे नागवार मैंने कहा अच्छा अबे ये शायद यही खबर है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि खबर कब आएगी। खबर ये है कि बिलावल का नाम सामने आने पर घर में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, ये बताएं ना, किस घर में लड़ाई शुरू? किस घर में? किस घर में हो सकती है? घर में हो गई लड़ाई शुरू। बड़ों ने पूछा, उन्होंने कहा पहले हमें बुला के साढ़े को कबूतर उड़ा के ते असी फिर वज़ीर आज़म नहीं बने, तो हुण अगली वारी जी है वो तो फिर साड़ी सी, हमें तो ये कहा गया था, तो अब बिलावल किधर से आ गया? तो कहा गया जनाब कि हो सकता है फार्मूले में आप सदर हो जाएं। ये मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, उन्होंने कहा हो सकता है फार्मूले में आप सदर हो जाएं और बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म हो जाए। तो फिर वहाँ पे सवाल हुआ, तो क्या इतना अरसा इमरान खान जेल में रहेगा और क्या तहरीक इंसाफ जो है उसको फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा? तो फिर वहाँ पे एक शख्स ने कहा बैठे हुए, मैं आपको बिल्कुल के सहाफ़ी था, बड़ा सीनियर सहाफ़ी था, उसने कहा जी पहले भी तो इमरान खान जेल में था ना, तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इंतहाबी निशानात पे स्टैंपें लगाई हैं, तो अब तो लोग अगली तैयारी करके भी आए हुए हैं। अब तो लोगों ने पोलिंग स्टेशन भी नहीं छोड़ने, तो वो कहते ना फिर आंखें खुल गई। तो बात यह है कि ना तो बाबूजी को ये किसी सूरत गवारा है, मैं आपको ये बिल्कुल खबर दे दूँ, किसी सूरत गवारा नहीं है बिलावल साहब पीपल्स पार्टी को। लेकिन बाबूजी की गवारगी जो है वो मैटर करती? बिल्कुल करती। अच्छा, आज बाबूजी ये ऐलान कर दें कि मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर अक्सरियत बाबूजी के साथ जाएगी, हमें मानना चाहिए जो बात है, नून लीग के अंदर अक्सरियत बाबूजी के साथ जाएगी। आखिर पीपल्स पार्टी, हालांकि ये वो वक्त था कि जब पूरी कौम एक हो चुकी थी, ये वो वक्त था जब यकजहती का मुजाहरा करना था, तो हम तो देख के परेशान हैं कि अब टीवी टॉक शो में भी दस्तों के बाँ होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, यही जो रिफ्ट इस वक्त दिखाई दे रही है, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं? इस वक्त में तो नज़रियात जो हैं वो यकजा हो जाने चाहिए थे, कुछ दिनों तक तो यकजा देखे, लेकिन फिर सोचों का ये बंटवारा, नज़रियात का बंटवारा, इख्तलाफ वही अब जो है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासी एतबार से क्या हम कह सकते हैं कि आइडियल माहौल है फिर बयानबाजी का, या अभी बयानबाजी में मोहतात रहना चाहिए? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, कुछ दिनों तक तो हम देखते रहे कि अंजुमन बाहमे सताइशी चलती रही, या अंजुमन सताइश बाहमी भी चलती रही, लेकिन अब उसके मंदरजात भी तब्दील हो चुके हैं, नक्काशी भी तब्दील हो चुकी है। अब तो बम्बारमेंट एक दूसरे पे होना शुरू हो गई है फिर सियासी तौर पे। समझ रही हैं कि हालात ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आपके सामने ये कहाँ हालात हैं। अच्छी बात थी, हम तो सोच रहे थे कि वहाँ पर हमने दुश्मन के साथ, वो कहते हैं ना कि सीज फायर हुआ है, तो मैं तो समझ रही थी कि यहाँ पर सियासी सीज फायर भी होगा। तो जो यहाँ पर थिंक टैंक बैठे हुए जो कहते हैं कि हम इस मुल्क के हुक्मरान हैं, शायद वो इस सियासी दर्जा हरारत को कम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि ना आकबत अंदेश लोग कि जिनको ला के ज़बरदस्ती हम लोगों के सरों पर मुसल्लत किया गया है, वो 12 वापस से 9 मई का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज कह रहे हैं कि उस 9 मई एक ऐसा मतलब वो थी कि वो ये जो मतलब कि हिंदुस्तान ने जो 10 मई को जो हमला पाकिस्तान पे हुआ, उसके ऊपर फिर वापस से 9 मई का वो रख दिया गया कि ये 10 मई का हमला वो नहीं था जो 9 मई का था। तो जब इस किस्म के बयानात होंगे, ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, ना मौशी इस्तेहकाम है, तो दाखिली और खारजी इस्तेहकाम कैसे आएगा? तो पता नहीं वो कौन से लोग हैं कि जो कि इस चीज़ को स्मूथली चलने नहीं देना चाहते। कि वो एक वक्त था, पूरी कौम यकजा थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि तमाम उससे वो पार्टी से और तमाम चीज़ों से हटकर हम सब अपने पाकिस्तान के लिए अपने मतलब ये कि जो सब हमारी दिफाई कुव्वतें हैं उनके साथ खड़े होके उस चीज़ को वो कर रहे थे। लेकिन सोचने की बात है कि कौन है जो इस मुल्क में ऐसी चीज़ें, ऐसे बयानात दे के लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं और क्या चाहते हैं वो। अच्छा, ये तो बताएं मुझे कि ये अचानक पीपल्स पार्टी ने KPK में करप्शन के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल दिया और वहाँ पे तहरीक इंसाफ का परचम भी नजर आतश कर दिया, और शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि सिंध के अंदर भी कुछ लोग जो हैं कौम परस्त जो हैं वो एक जानबूझकर अमन ख़राब करना चाहते हैं। ये सिंध के अंदर क्या चल रहा है, और ये अचानक KPK में पीपल्स पार्टी का करप्शन के खिलाफ निकलना, ये क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही? ये तो यही है, अब मैं बोलूँ कोई ऐसी कि सिंध में जो करप्शन का गढ़ है वहाँ से कुछ लोग उठते हैं और वो KPK में जाके करप्शन के वो क्या कहते हैं उसके लिए एहतजाज करते हैं। ये तो वो कहते हैं ना कलयुग है भैया, कि यहाँ पर ये लोग करप्शन के लिए उठ रहे हैं। और जो झंडा नजर आतिश किया, ये अक्सर इस बंदे को असेंबली में हम लोग ऐसे इधर से उधर परेशान घूमते देखते होते थे, और अब ये पीपल्स पार्टी बताएगी कि जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जो चीज़ें उनके साथ उस आमराना दौर में हुई वो वापस वो चीज़ें करके खुश हो रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सिंध में कुछ कौम परस्त और ये हाँ सुकून से खा रहे थे, अब उनको कुछ इस तरह वो नहीं मिल रहा। और आपने देखा होगा, यानी कि इनको आपके प्रोग्राम में 12 गुफ्तगू हुई कि जो ये सिंध इनको प्लेट में रख के गया, और उसके बाद देखें उन्होंने क्या कीमत अदा की, हमारे सिंध का पानी कहाँ पर है, और ये सब चीज़ें हुई हैं। वो चाहते हैं कि वो कत्ल भी करें और हम उफ भी ना करें, कि वो कत्ल करें। अभी आपने कल देखा कि किस तरीके से वो एक एहतजाज में इरफान लगारी को मारा गया और उसकी लाश उसके पुरसा को नहीं दी गई, वो इन पुलिस की कस्टडी में और उनके उसमें जाकर उसको दफना दिया गया। अब वो लाश इनको वो कहते हैं ना कि डरा रही है। ये पीपल्स पार्टी के जिनके भुट्टो साहब की जो तदफीन के लिए उनका जस्ते खाकी नहीं दिया जा रहा था, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि पीर साहब हमारे शाह मर्दान शाह जो दुनिया से वो क्या कहते हैं रहलत फरमा गए हैं, उन्होंने उस चीज़ को ज़िया साहब से वो किया कि नहीं भाई ये जुल्म दर जुल्म है, उनका जस्ते खाकी वापस किया जाए। और आज इन्होंने वही आमरियत की याद ताज़ा कर दी। और राना साहब, बड़े मज़े की बात यह कि यहाँ पर इस अर्ज़े पाक में ये चलन हो गया है कि जिस इशू पे बात ना करनी हो, जैसे अभी यहाँ पर ये बात हुई है, एक नया ग्रुप का नाम यहाँ पर चल रहा है, उस ग्रुप के ऊपर ये लगाया कि ये पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप है
और उस बंदे को, उस ग्रुप का इन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि ये उस ग्रुप का है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी कि जो बाकी जमातें हैं या वो चीजें हैं वो भी बात करते हुए डरे कि भाई हम कैसे इस दहशतगर्द ग्रुप या दुश्मन मुल्क दुश्मन ग्रुप के खिलाफ बात करें। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम गद्दारी के और वो क्या कहते हैं कुफ्र के फतवे तो वो हम ऐसे बांट रहे होते हैं कि जिसका दिल चाहे। आप मुझे तो अभी आप सुने आपके सूबे में गुंडा राज मतलब लग गया है कौन सा राज? गुंडा गुंडा राज। राज तो था। तो फिर क्या होगा? जिसको भी पकड़ के उसको गुंडा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं पहले समझी कल प्रोग्राम किया गुंडा राज आ रहा था, क्योंकि वो अभी मूवी थी ना पुष्पा राज तो सुना था, फिर मैंने कहा गुंडा राज की कोई मूवी चला ऐसा एक्ट आ गया कि किसको भी पकड़ के गुंडा डिक्लेयर कर देंगे कि इसने ऐसे करके घूर के देखा, बमें इसके ऊपर थी। और क्या चाह रहे हैं ये लोग? अच्छा साहिर बानो साहिबा, इस वक्त में बातें ये चल रही हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। तो देखिए ऐसे तो क्या पता मैं भी सोच रही हूँ मैं बनूंगी। सोच पे क्या पाबंदी है क्या? सोचते रहे, सोचने पे थोड़ी वो पाबंदी है। अभी इंट्रो में मैं सुन रही थी राणा साहब ने बड़ी वो बातें अच्छी बातें की। मतलब नून लीग ऐसे थोड़ी बनने के लिए दे देगी। ये कुछ के खेल चल रहे हैं, आपस में बैठे हैं बच्चे आपस में खेल रहे हैं, चल इस दफा तू ये बन जा, इस दफा मैं बन जाऊं। वैसे तो इनका वतीरा यही रहा है, लेकिन मैं नहीं समझती वो कि ये ऐसा कुछ होगा। तो सोचने दें, सोचने का क्या है। यहाँ पर सिंध में आपने जो जलसे जुलूस देखे, जो लोगों का एहतजाज देखा, जो सारी चीजें देखी, अब पहले ये बताइए, जब आप कहती हैं कि सोचने से क्या होता है, आप लोगों ने जो सोचा था 8 फरवरी के इलेक्शन जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त जो सोचा था और अब तक जो कुछ हुआ, क्या आपकी सोच के नताइज निकले या किसी और ने जो सोचा था क्या उसे बरक्स कुछ देखने को मिला? सोचा था आप उनसे पूछे, बाकी हमने तो मनोवन यही सोचा था। अच्छा, मनोवन हमने यही सोचा था कि ये होगा, क्योंकि वो कहते ना वो शतरंज की बिसात बिछी हुई थी और उसमें पता था किस मोहरे ने आना है, किसने पिटना है, किसने वो नहीं पिटना, वो हमें पता था। वो जाहिर है हम एक जमहूरी अमल है, हम बायकॉट नहीं करना चाहते थे कि हमने कहा थोड़ा जरा यहाँ पर भी लोगों को इनके चेहरे का पता चले कि जिस तरीके से हुआ है, थोड़ा सा वो भी तो परेशान होना हमारे वोट जलाने में, फॉर्म 47 बनाने में, लोगों को खरीदने में। देखिए इसमें भी लोगों की भलाई थी, हम खड़े हुए तो लोगों का भला हुआ। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सायरा साहिबा, मेरी बात सायरा साहिबा, सुनने में आ रहा है कि मियां साहब ने पूरी जंगी माहौल को डिज़ाइन किया। अब सुनने में आ रहा है कि मियां साहब और भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं। जंगी डिज़ाइन मतलब क्या? कुछ पेच नट बना रहे थे, क्या बनाया था? ये वहां चले गए। हमें हमारे पास तो जो खबरें हैं, जो मुसद्दिका जराए से हैं कि हाँ उन्होंने डिजाइन की है, लेकिन ये आपके लिए सवालिया निशान है किस तरफ का डिजाइन किया है, इधर का या उधर का? बस छोड़ दें। उन्होंने क्या, वो बेचारे लाहौर में क्या, वो कौन से लाशारी की जगह पर आके लाहौर सकाफती विरसे के कुछ डायरेक्टर बन गए। कोई भी सकाफती विरसे के डायरेक्टर क्या डिजाइन कर सकते हैं? वो कोई झरोका तो बता सकते हैं। सायरा साहिबा, आप आने वाले दिनों में क्या माहौल देख रही हैं? क्या माहौल देख रहे हैं भाई? यही होगा। कहाँ से क्या तब्दीली आएगी? अब आप देख रहे हैं कि वो उन सब चीजों को वो कर रहे हैं। फिर अगर हम पीटीआई की बात करें, कोई किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है। अक्सर सवाल पूछते तो मैं कहती हूँ कि आम पार्टी के जो वर्कर असेंबली में पहुंचते हैं तो वो वादा करते हैं नाली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, खंबा लगवा देंगे। यहाँ पर लोगों ने वोट दिया सिर्फ इस वादे पर दिया कि खान के लिए आपने उस फोरम के ऊपर जाकर आवाज उठानी है और लड़ना है, खान की पीठ में दोबारा से छुरा नहीं घोंपना। मगर ये जो लोग इक्तदार में आगे, इक्तदार का वो क्या कहते हैं कि नशा ही ऐसा होता है, उन सीट्स में कुछ है कि वो आगे अपना मकसद भूल, वो नताइज और मकासद जो हैं वो सरफे नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।